अभी तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया लेसन 6 स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। आज है हमारा लेसन 7 जो कि है स्लोप्स एंड डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का लेसन 6 कंप्लीट हो गए। तो पिछला लेसन 6 हमारा था टॉर्शन मतलब मरोड़ कंप्लीट किया था। अब हम अपने लेसन 7 में पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा शुद्धालंब आयताकार धरन का डिफ्लेक्शन होता है। एनएमआरसी 2017 में हमारा क्वेश्चन है। इसकी गहराई के घन के व्युत्क्रमानुपाती, चौड़ाई के व्युत्क्रमानुपाती, लंबाई की घन के समानुपाती या फिर अपने भार के समानुपाती। तो इसका आंसर हम सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, इसके एक एक के न्यूमेरिकल्स, क्योंकि इसमें जो स्लोप्स एंड डिफ्लेक्शन में हमेशा न्यूमेरिकल्स ही आते हैं हमारे एग्जाम में। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स बेसिक क्वेश्चन में आपको कराऊंगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो आंसर हमारा होगा शुद्धालंब धरन के लिए यदि संकेंद्रित भार लगा हो तो विस्थापन y तथा झुकाव स्लोप थीटा ए या फिर थीटा बी होगा। और इसके लिए फॉर्मूला जो लगेगा y मैक्सिमम इज इक्वल टू WL⁴ अपॉन 48 E इंटू आई। ई हमारी इनर्शिया है, आई हमारा इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, फिर इसके आगे हम लोग अब सॉल्व करेंगे इसको। अगर थीटा ए या थीटा बी इज इक्वल टू WL⁴, इसको हाफ कर देते हैं। 48 अपॉन ई आई था, अगर इसको हम 16 4 कुछ 16 ई आई हो तो क्या होगा UDL में, तो हम लोग का फॉर्मूला हो जाएगा y मैक्सिमम इज इक्वल टू 5 अपॉन 384 और WL⁴ अपॉन E इंटू आई। ठीक है, ये मिडिल का होगा, ठीक, बीच का फॉर्मूला आया है। फिर उसके बाद हमें इसको सॉल्व करने के लिए अगर y मैक्सिमम की जगह हम थीटा मैक्सिमम रख के देखते हैं तो क्या होगा। तो हमारा इसमें 5 अपॉन इसकी वैल्यू रख दी थी हमने, तो अब यहाँ पे WL⁴ अपॉन 24 EI। ठीक है, ये सपोर्ट के लिए यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद में एक फॉर्मूला हम लोग को पता होना चाहिए कि धरन का यदि धरन आयताकार हो, ठीक है, आयताकार हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो हम लोग फॉर्मूला करते हैं I इज इक्वल टू B इंटू H और B हमेशा लेंथ के लिए और B हमेशा ब्रेथ के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, हाइट मतलब H इज इक्वल टू हाइट, B इज इक्वल टू ब्रेथ अपॉन 12, ये हमारा इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं अपने। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि एक आयताकार अनुभाग काट बीम के चारों ओर अवरूपण प्रतिबल के वितरण का आकार होगा। क्या होगा, त्रिकोणीय होगा, परवलयाकार होगा, आयताकार होगा या फिर आयताकार और परवलयीय आकार एवं संयोजन। तो चलिए ये भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करके समझते हैं। ये देखिए एक धरन है, मतलब ये एक बीम हमने यहाँ पे आपको बना के दिखाया है। ठीक है, इसको सॉल्व करके हम पूरा दिखा रहे हैं आपको। एक बीम है जिसमें आयताकार धरन की काट दिखाई गई है। तो इसके हम बीच में एक लाइन मान रहे हैं, है नहीं, ये डॉटेड में मुझको बनाना चाहिए था, मैंने जल्दीबाजी में, ये डॉटेड है, काट रही है। और बी जिसकी गहराई है B और D है। ठीक है, मतलब एक ही लाइन गई है, ये इसकी काट है। ठीक है, B क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें। ठीक है, और इसके बीच की जो दूरी है वो है y। ठीक है, बीम से उदासीन अक्ष, उदासीन जो हम मान रहे हैं कि काटता हुआ जा रहा है, तो इससे और इस बीम की एक पॉइंट से जो उसकी दूरी है वो है y। दूरी की पट्टी पर कर्तन प्रतिबल टाउ लग रहा है। क्या लग रहा है, कर्तन की कुछ दूरी पे कर्तन प्रतिबल एक क्या लग रहा है, टाउ लग रहा है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं। वो फॉर्मूला क्या होगा, वो फॉर्मूला हमारा टाउ इज इक्वल टू होता है 12P इंटू बी। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन 2015 में UVL JEE में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको करके दिखा रहा हूँ। D⁴ इंटू 2। ठीक है, और ब्रैकेट में आएगा हमारा D⁴ अपॉन 4 माइनस y²। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। इससे ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना, इससे बेस पे अभी आगे क्वेश्चन आने वाले हैं, बहुत जल्दी अपने दिखाता हूँ आपको। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अंतिम सिरे पर कार्यकारी भार के साथ कैंटिलीवर बीम में स्प्रिंग सुदृढ़ता द्वारा की जाती है। क्या की जाती है, कि इज इक्वल टू EI अपॉन L⁴ न्यूटन पर मिलीमीटर। न्यूटन इक्वेशन इज इक्वल टू 3EI अपॉन L⁴ न्यूटन पर मिलीमीटर। K इज इक्वल टू L⁴ अपॉन 48 EI न्यूटन मिलीमीटर। K इज इक्वल टू 48 EI अपॉन L⁴ न्यूटन मिलीमीटर। ठीक है, इसको हमें आंसर सॉल्व करना है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसमें क्वेश्चन, अरे यार, तो इसमें क्वेश्चन ज़्यादा थे नहीं, जितने मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो इसका आंसर होगा स्प्रिंग स्टिफ K इज इक्वल टू
डब्ल्यू अपॉन गामा, जहाँ पर डब्ल्यू हमारा भार होगा, वेट होगा, और गामा इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, विस्थापन, वेग होगा। ठीक है, वेग मतलब विस्थापन, वेग से तय गई दूरी को विस्थापन बोलते हैं ना। अतः कैंटिलीवर बीम पर विस्थापन गामा इज इक्वल टू डब्ल्यू एल की पावर 3 अपॉन 3 ई आई, मतलब इसमें से कौन सा हमारा सही होगा, डब्ल्यू एल की पावर 3 अपॉन 3 ई आई, डब्ल्यू एल की पावर 3 3। अब इसके लिए अगर हम के को एक साइड रख लेंगे, हमें गामा की वैल्यू चाहिए तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फोर वाला रहेगा हमारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला एक लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का हमारा, वो है सरल आधारित धरन की लंबाई एल के मध्य भाग पर एक बिंदु भार डब्ल्यू कार्यरत है। धरन के मध्य भाग में विक्षेप निम्न होगा, डब्ल्यू एल की पावर 3 अपॉन 3 ई आई, डब्ल्यू एल की पावर 3 अपॉन 8 ई आई, डब्ल्यू एल की पावर 3 अपॉन 48 ई आई, 5 अपॉन 384 डब्ल्यू आई की पावर 3 अपॉन ई आई। छत्तीसगढ़ जेई सेकंड पेपर में आया हुआ 2008 का ये क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं और इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। ये देखिए सिंपल एक कोई बीम है, ठीक है, इस बीम पे इसके एकदम सेंटर पे एक वेट रखा जा रहा है। ठीक है, तो धरन के मध्य भाग में ढलान स्लोप के लिए एक फॉर्मूला होगा, डब्ल्यू आई की पावर 2 16 ई आई, और विपक्ष डिफ्लेक्शन के लिए एक फॉर्मूला होगा हमारा, एक मिनट रुकिएगा जरा, डब्ल्यू एल की पावर 3 अपॉन 48 ई आई। ठीक है, इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो कि है हमारा अरबी जेई ऐसी है लोको पायलट में टेक्नीशियन परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कैंटिलीवर के स्वतंत्र सिरे पर संकेंद्रित भार द्वारा अधिकतम विक्षेप होता है, कहाँ होता है, डब्ल्यू एल की पावर 3 अपॉन 3 ई आई। अगला है, कैंटिलीवर के स्वतंत्र सिरे पर संकेंद्रित भार द्वारा अधिकतम ढलान होता है, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, डब्ल्यू एल की पावर 2 अपॉन 2 आई इंटू रेडियन। कैंटिलीवर की पूर्ण लंबाई पर समवितरित भार द्वारा अधिकतम विक्षेप होता है, डब्ल्यू एल की पावर 4 अपॉन 8 ई आई। फिर अगला है हमारा, कैंटिलीवर की पूर्ण लंबाई पर समवितरित भार द्वारा अधिकतम ढलान होता है, डब्ल्यू एल की पावर 3 अपॉन 6 ई आई। शुद्धालंबित धरन के मध्य में संकेंद्रित भार द्वारा अधिकतम विक्षेप होता है, डब्ल्यू एल की पावर 3 अपॉन 48 ई आई। अगला है हमारा, शुद्धालंबित धरन के मध्य में संकेंद्रित भार द्वारा अधिकतम ढलान होता है, डब्ल्यू एल की पावर 2 अपॉन 16 ई आई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला है हमारा, शुद्धालंबित धरन की पूर्ण लंबाई पर डब्ल्यू अपॉन इकाई का समवितरित भार द्वारा अधिकतम विक्षेप होता है, कहाँ होता है, 5 डब्ल्यू एल की पावर 4 अपॉन 384 ई आई। शुद्धालंबित धरन की पूर्ण लंबाई पर डब्ल्यू अपॉन इकाई का समवितरित भार द्वारा अधिकतम ढलान होता है, कहाँ होता है, डब्ल्यू एल की पावर 3 अपॉन 24 ई आई। जब आबंध धरन संकेंद्रित भार द्वारा लगा हो तो आबंध धरन का अधिकतम विक्षेप का मान होगा, क्या होगा, एक मिनट रुकिएगा जरा, क्या होगा, डब्ल्यू एल की पावर 3 अपॉन 192 ई आई। फिर अगला है हमारा, किसी कैंटिलीवर धरन पर लगे हुए भार के कारण अधिकतम विस्थापन होगा, क्या होगा, स्वतंत्र सिरे पर अधिकतम विस्थापन होगा। फिर उसके बाद में अगले क्वेश्चन है कुछ हमारे, कि कैंटिलीवर के स्वतंत्र सिरे पर अधिकतम ढलान होगा, क्या होगा, डब्ल्यू एल की पावर 2 ई आई। फिर अगला लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, कि किसी एल लंबाई वाले शुद्ध आलंबित धरन के मध्य में एक संकेंद्रित भार डब्ल्यू लग रहा है, धरन में अधिकतम विक्षेप होगा, क्या होगा, डब्ल्यू एल की पावर 348 ई आई। ठीक है, उसके बाद जो हमारा अगला चैप्टर है वो है लेसन 8 कॉलम तथा स्ट्रट। हम अगले चैप्टर पढ़ने वाले हैं। लेसन 7 में आपको अगर कोई भी दिक्कत, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी होती है, आप हमें कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको जरूर दिया जाएगा। तो आज के लिए इस चैप्टर में बस इतना ही। तो मिलते हैं कल अपने नए लेसन और नई एनर्जी के साथ में। ठीक है, तो आज तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।